जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10 विज्ञान में हम लोग अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ रहे हैं और यह प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का तीसरा लेक्चर है। तो पहले दो लेक्चर के माध्यम से हमने आप लोगों को अभी तक बताया है, यह कंप्लीट चैप्टर को हमने सॉल्व किया है और इसका नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराया है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। तो बारी बारी से हम लोग एक एक प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले आप लोगों को दो क्लास ऑलरेडी बताया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह ठीक तरह से समझ में आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न उठता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर जल, कांच और प्लास्टिक और मिट्टी। तो स्पष्ट है कि आपने कभी नहीं देखा होगा, सुना होगा कि मिट्टी का कोई चश्मा बना हुआ है या लेंस बना हुआ है। क्योंकि मिट्टी जो होता है आपका अपारदर्शी होता है। अब पानी जल पारदर्शी होता है, इससे किसी तरह से बनाया जा सकता है। कांच पारदर्शी होता है, प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है। साफ प्लास्टिक अगर होगा तो पारदर्शी हो जाएगा और यह मिट्टी नहीं हो सकता। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मिट्टी हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ पे है। तो यहाँ पर पकड़िए, ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से रिलेटेड हमने जितने भी फिगर पढ़े हैं, जितने भी चित्र पढ़े हैं, वो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये अवतल दर्पण में हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण का ये 6 गो चित्र हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे। इसमें कहता है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब सिर्फ इसी सिचुएशन में बनता है। किस सिचुएशन में? जबकि बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। ये आभासी प्रतिबिंब है आपका। यहाँ पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर भी 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 वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जैसा कि कहा गया कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, यह आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा बनता है। तो ये कंडीशन हम सिर्फ यहीं पर देख रहे हैं। यहीं पर देख रहे हैं कि जब वस्तु जो होती है आपका या बिंब जो होती है फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में ये आपका ऑप्शन मिलता है कहाँ पे? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, जो कि आपका ऑप्शन किस में मिला? डी में मिला। तो यह डी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी में लिखकर चिन्ह लगा लें या नोट कर लें इसको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो यहाँ पर बात को पकड़िए, ये कहा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस से रिलेटेड हम लोग जितने भी फिगर बनाए थे यहाँ पर बनाए हुए हैं। इस पेज में देखिए, यही आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ये 6 तरह का फिगर हमारा उत्तल लेंस में बना था। और सिर्फ एक ही जगह पर हमको आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है, बाद बाकी सभी जगह वास्तविक प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि बिंब जो है वास्तविक तथा समान साइज का हो। तो समान साइज का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो हम देख रहे हैं कि यही सिचुएशन है, समान साइज का प्रतिबिंब जो कि बनता है। इसकी हाइट जितनी होती है उसकी हाइट प्रतिबिंब की भी ऊंचाई उतनी ही होती है। तो ये सिचुएशन हमारा पूछ रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहाँ देखेंगे? क्या कहते हैं कि यह हम देख रहे हैं कि लेंस का मुख्य फोकस पर और लेंस
फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, यानी कि जब हमारा बिंब फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पे रहता है, देख लीजिए फोकस दूरी पर दोगुनी दूरी, फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर है, तब हमारा इस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में आप लोग टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है। तो यहाँ पर लेंस, गोलीय दर्पण और उसके बाद गोलीय लेंस, इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझेंगे। हमने आप लोगों को चिन्ह परिपाटी बताया था। चिन्ह परिपाटी में लेंस हो या क्या कहते हैं आपका दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, तो यहाँ पर आप जैसे ओरिजिन ले लीजिए, ओरिजिन यहाँ समझिए लेंस के लिए, और अगर ये दर्पण दिया गया है तो इसके पोल पर ओरिजिन समझिए आप। ओरिजिन मतलब कि मूल बिंदु, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाएंगे तो हम लोग का निगेटिव हो जाएगा, और इधर आते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर आते हैं तो निगेटिव होता है, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे आते हैं तो निगेटिव होता है। यही होता है अक्ष में। अब यहाँ पर क्या कहता है कि कौन सा गोलीय दर्पण एक ऐसा है, गोलीय लेंस एक ऐसा है जिसकी दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सिर्फ आप देखेंगे कि यह जो आपका अवतल लेंस है, यह जो आपका अवतल दर्पण है, तो इसकी जो दूरी, इसकी फोकस यहाँ पर होती है और इसका भी फोकस आपका यहाँ पर होता है। क्योंकि समांतर रे जब जाती है तो परावर्तन के बाद यह इस तरह से चले जाती है और इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से ये दूरी इधर नापा गया तो ये निगेटिव हो गया, यहाँ पोल से यह दूरी इधर नापा गया लेफ्ट साइड के तरफ तो ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव फोकस दूरी किस में होती है, सिर्फ आपका अवतल दर्पण में होती है, यानी कि दोनों जो है आपका कैसा है, अवतल है। तो यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों आपका अवतल हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः यह दर्पण कैसा है। तो सीधा तो हम जानते हैं कि हम जो आईना देखते हैं उसमें सब सीधे प्रतिबिंब बनता है, और आप पढ़े होंगे इस चैप्टर में उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये डी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग लेंस जो होता है, पढ़ने वाला लेंस हमेशा उत्तल होता है। क्या होता है, उत्तल होता है। लेकिन इस दोनों उत्तल में कौन सा चुनेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला चुनेंगे कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला चुनेंगे। तो याद रखिए जितना फोकस दूरी कम रहेगा उतना ज़्यादा उसका पावर होगा। तो इसीलिए 5 सेंटीमीटर दूरी वाला जो फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस है इसका ज़्यादा पावर होगा और इसका पावर कम होगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो सी में हम लोग टिक लगाएंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा या छोटा होगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख को समझाइए। यहाँ पर अवतल दर्पण लिए और कैसा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, सीधा प्रतिबिंब हम बनाना चाहते हैं।
तो सीधा प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में कहाँ बनता है, इसको हम लोग चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण पर पहुँचते हैं हम लोग। ये अवतल दर्पण का 6 गो चित्र हो गया और यहाँ पर देखिए इसमें भी आपका उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है, इसमें भी आपका उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है, इसमें भी आपका ये उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो सब जगह जो है हमारा उल्टा ही प्रतिबिंब बना हुआ है। सीधा किस में है, सिर्फ इस कंडीशन में सीधा है। अब इस कंडीशन में सीधा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करेंगे। अब ये पूछता है क्या कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। तो ये परिसर जो है कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये परिसर हमारा होना चाहिए ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। देखिए ये पढ़े हुए हैं, ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच में है, तभी यह सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ध्रुव और फोकस के बीच हो गया इसका आंसर। फिर क्या कहता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमारा किस तरह का है, वो काल्पनिक है यानी कि आभासी है। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा, तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है। उसके बाद इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख बनाइए। तो आपको क्या करना है, किरण आरेख में आपको ये चित्र बना देना है। कौन सा चित्र बना देना है, इसको हम जूम करते हैं। ये आपका ये चित्र यहाँ पर बना देना है। आपको ध्यान से देख लीजिए, इस चित्र को आप लोग बना दीजिएगा। ये जो चित्र आपके बोर्ड पर दिख रहा है, यहीं पे आप पॉज कर लीजिए इसको, वीडियो को, और इस चित्र को आप लोग बना लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यही चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। इसके बाद हमारा प्रश्न कहता है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। हालांकि ये सब आप लोगों को पिछले वीडियो में ही इस पर नोट्स हमने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप उसको ठीक तरह से देखे होंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा है, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पर हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद किसी वाहन का पार्श्व यानी पश्च दृश्य दर्पण कौन सा यूज होता है, तो इसमें उत्तल होता है। देखते हैं साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। गाड़ी के बगल में उत्तल दर्पण का उपयोग करके पीछे से आ रही वाहनों को हम लोग देख सकते हैं। अब सौर भट्टी में भी हम लोग कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण यूज करते हैं। अब कहता है कि अपने उत्तर का कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हम दे रहे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर शुरू होता है 9। क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है। तो क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर उत्तल लेंस को जो है किससे ढक दिया, काला कागज से ढक दिया। तो किसी भी काले कागज से आप उत्तल लेंस को किस तरह से ढक सकते हैं, इसके लिए हम आप लोगों को अपना चश्मा से ही एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो किसी भी लेंस को, जैसे ये देख रहे हैं, ये आपका लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। अब इस उत्तल लेंस को आधा ढक देना है, आधा ढक देना है। इधर मान लीजिए वस्तु रखा हुआ है, ये बीच में लेंस है आपका। और आधा ढकने का तरीका दो तरह से है। एक ठो तो आप देखिए बाएं साइड या दाहिने साइड आप इस तरह से ढक दीजिए, तो वस्तु को यह जो है पूरी तरह से छेक लिया। आगे मतलब वस्तु से चलने वाली प्रकाश को ये गुजरने ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे ढकिए तो भी आधा ढक रहे हैं, इधर नहीं ढका हुआ, ऐसे ढक रहे हैं तो भी ये आधा ढका हुआ है। तो इस तरह से भी अगर हम ढकते हैं, आधा ढकने पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। अब यदि ऐसा हो जाए कि इसको हम इतने सा आधा ढकते हैं और आधा खुला रखते हैं, इधर आधा ढकते हैं और आधा यहाँ पर खुला रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बन जाएगा। चूँकि इधर आधे ढका हुआ है, यह भी आधा ही कहलाएगा।
तो इस तरह से दो तरह से हम लोग ढक सकते हैं। अगर पूरी तरह से इधर आधा ढकें आधा ढकें, और अगर हम इस तरह से आधा ढकते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है, अगर इस तरह से आधा ढकते हैं तो प्रतिबिंब हमारा नहीं बनता है। तो इसका आंसर जो है हम आप लोगों को दे रहे हैं। हम अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो इसका जो आंसर आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा है इस स्क्रीन पर, इस आंसर को आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में और इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, यानी कि सवाल हो गया। इसमें देखिए प्रतिबिंब की लंबाई जो है आपको h दिया गया है, जो कि 5 सेंटीमीटर हो गया। ये दिया गया है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, दिया गया है ना। और इसको आप लोग बाद में उतार लीजिएगा, पहले भी ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए। उसके बाद कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो है आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और अभिसारी लेंस कहता है, तो अभिसारी लेंस यानी कि ये आपका उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया ये आपका। कहता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो बिंब को हम लोग कहाँ पे रखे हैं? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। तो इसमें u जो कि बिंब की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग इस चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। तो बिंब आपका यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिए कि यहाँ से अगर हम इसको ओरिजिन समझें, इधर से इधर की दूरी को हम लोग लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है? निगेटिव में होता है। अब कहता है कि आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमको v को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि लेंस का फॉर्मूला, लेंस के सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/ क्या होता है? f होता है। और इस लेंस की फोकस इधर होती है, फोकस इधर होता है। यहाँ से इधर हम जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आते हैं तो ये हमारा निगेटिव होता है। तो इसीलिए वस्तु यानी बिंब की दूरी को निगेटिव लिए और फोकस की दूरी को क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। अब इसमें सारा वैल्यू हमको रख देना है। तो वैल्यू रख देते हैं तो 1/v तो रह जाएगा, माइनस 1/u का मान है -25 बराबर 1/10 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 1/25 इक्वल टू 1/10 हो गया। अब इसके बाद हमारा 1/25 जो है राइट साइड में भेज देते हैं। तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25 हो गया। अब इसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो इसका एलसीएम 50 ले लिए हम लोग, ये 5 और यहाँ पर 2, तो यानी कि 1/v इक्वल टू 3/50 हो गया आपका। यानी कि v इक्वल टू, अब इसको उल्टा दिए तो 50 यह आपका 3 हो जाएगा। और इसको जब भाग देंगे आप तो ये आपका निकल जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब कितने दूरी पे बन रहा है आपका? 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर, और बिंब कहाँ पे रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका जब किरण आरेख हम खींचेंगे और ये फोकस देखिए 10 है, तो 10 यहाँ पर हो गया इसका फोकस f1, और यहाँ पर 2f1। अगर 2f1 के परे कोई वस्तु रखी हुई हो, बिंब रखी हुई हो,
तो इसका इमेज प्रतिबिंब जो होता है F2 और 2F2 के बीच में बनता है। ये आपका इस तरह से चला जाएगा और यहाँ से ये लाइन जब जाएगा तो इस तरह से आएगा और यहाँ पर यह प्रतिबिंब की स्थिति जो कि उल्टा प्रतिबिंब हमको मिल जाएगा और वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। तो ये सारे चीज़ को हम लोग को लिख देना है और इसकी जो दूरी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये आपका 16.67 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको सारा आंसर मिल जाता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है भैया, वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। उसके बाद यह कितनी दूरी पर होती है, 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। अब इसके बाद आगे समझिए कि यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया है बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, हम लोग जानते हैं कि m बराबर जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर v बटा u होता है और इसमें सारा वैल्यू को रख दीजिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको निकालना है, बिंब की ऊंचाई दी गई है, v का मान हमारा कितना निकला है, यही निकला है 50/3 निकला है। तो 50/3 लिख दीजिए और बिंब की दूरी जो है देखिए -25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर -25 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। h डैश बराबर 50/3 गुना -25 और उसके बाद ये 5 जो है यहाँ गुना हो जाएगा। 25 दूना 50 दो बार में कट गया और ऊपर पे मिला 10/3 यानी कि -10/3, जिसको हम लोग 3.33 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस साइन क्या बताता है, माइनस निगेटिव साइन बताता है कि प्रतिबिंब जो है आपका कैसा है, उल्टा है। प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, बस यही चीज़ बताता है। यानी कि प्रतिबिंब जो है आपका 3.33 सेंटीमीटर कम आकृति का बनता है, आकार में छोटा हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख द्वारा इसको खींचिए, समझाइए। अब सबसे पहली बात है कि अवतल लेंस बोले तो अवतल लेंस हमारा इस तरह से बनता है और अवतल लेंस में तो दो ही कंडीशन है। एक कंडीशन है कि अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता है, आप देख लीजिएगा इसका फिगर। और उसके बाद अनंत यानी कि इसके बाद अनंत और यह पोल ध्रुव के बीच में होगा तो फोकस के आसपास बनता है इसका प्रतिबिंब, और इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस के पास छोटा बनता है। अब यहाँ पर F आपका दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर और कहता है कि प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब जो है हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। जब ये दूरी 15 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर इससे कम ही होगा, यहीं पर कहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा हमारा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और वस्तु की स्थिति तब यहाँ पे होनी चाहिए। अब क्या होता है कि अगर किरण जो है एक तो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधा चले जाएगी, अगर यह समांतर जाती है, ये समांतर रेखा इससे जाती है तो ये डाइवर्ट हो जाता है, इधर के तरफ चला जाता है, और इसको जब हम ऐसे मिलाएंगे फोकस पर तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो यही इसका डायग्राम हो जाएगा। ये लाइन आप लोग नहीं खींचिएगा, है ना, इसी तरह से डायग्राम खींच लेंगे। और ये दूरी जो है आप अगर इसको मूल बिंदु हम माने तो इधर ही दोनों दूरी नापते हैं, तो ये दोनों दूरी जो है आपका माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग जान रहे हैं कि लेंस का सूत्र हमारा क्या होता है, तो लेंस का सूत्र जो होता है ये आपका 1/v - 1/u = 1/f होता है।
तो यहाँ पर हम लोग सारा वैल्यू रख देते हैं। 1/v हमको निकालना है, 1/u, तो u हमारा माफ करेंगे, यहाँ v का वैल्यू -10 है, 1/-10 हो गया, -1/u हो गया, और 1/ यहाँ पर -15 हो गया। इसके बाद -1/u इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/10 हो जाएगा। ये 1/10 उधर चला गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसका एलसीएम हम लोग 30 ले लिए, और -2 हुआ, और ये +3 हुआ, यानी कि 1/30 आपका आया। अब देखिए कि 1/u बराबर 1/30 है, तो u बराबर -30 निकल जाएगा। यानी कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है? वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर रखी हुई है ना। ये आपका रे डायग्राम हो गया, और यह 30 सेंटीमीटर, चूँकि यहाँ निगेटिव साइन बताता है कि वस्तु जो है यह क्या साइड है? लेफ्ट साइड में है। वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? लेफ्ट साइड में है। इस तरह से हम लोग इसका भी आंसर कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आप इसमें बनाते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बनाइए। ये उत्तल दर्पण हम लोग बना दिए, और इसकी दूरी जो है कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो इसका फोकस जो होता है ये आपका यहाँ पर होता है। उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है ये आपका प्लस में हो जाएगा, चूँकि यह ध्रुव से हम इधर नाप रहे हैं, यानी कि इसको ओरिजिन समझिए, तो इधर हम नापेंगे तो ये इधर वाला पॉजिटिव होगा। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो कोई बिंब जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो बिंब की दूरी को हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है इसके बारे में। तो यहाँ पर दर्पण है, तो दर्पण के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अब इसमें सारा वैल्यू को रख दीजिए, 1/v रहने दीजिए, प्लस 1/-10 हो गया, और यह 1/15 हो गया। 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम 30 ले लीजिए, और यह 2 प्लस यहाँ पर 3 यानी कि 5/30 हो गया। अब 5 6 30 यानी कि 1/6 निकला। इसका मतलब कि 1/v बराबर है ना, 1/v बराबर 1/6 है, तो v का वैल्यू जो निकल जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये जो 6 सेंटीमीटर निकला ये प्लस में निकला हुआ है, तो प्लस कहने का मतलब इधर से इधर जाएंगे तो प्लस होगा, यानी कि यह जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बना हुआ है। ये तभी संभव है जब यह दर्पण के पीछे होगा, और कह सकते हैं कि दर्पण के अगर पीछे है तो यह कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। कैसी प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और इसमें रे डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं बोला था। अगर आप इस रे को बना भी देते हैं तो अच्छी बात है। जैसे इसको ऐसे खींच दीजिए, फिर उसके बाद ऐसे खींच दीजिए, और फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे लीजिए जो कि सी से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती हैं? सी से होकर जाती है। ये एफ से होकर जाती है। तो इस तरह से रे डायग्राम भी हम लोग बना सकते हैं। हालांकि इस तरह का रे डायग्राम आप लोग ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और उत्तल दर्पण के लिए 2 ही रे डायग्राम है। दोनों में से एक डायग्राम को आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़ के देखिए कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, तो इसका क्या अर्थ है? तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन अगर 1 है, इसका मतलब हुआ कि जितना बड़ा आपका इधर वस्तु है उतना बड़ा ही आपका यहाँ प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इस वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई दोनों जब सेम होगा, जैसे 10 सेंटीमीटर, तब ना हमारा 1 निकलेगा। यानी कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, तो इसका अर्थ हो गया, क्या लिखेंगे इसका अर्थ? इसका अर्थ लिखेंगे वस्तु की बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है। इसे नोट कर लीजिए, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है आपका बराबर है।
ये काम हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ उत्तल दर्पण आया, तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। और उत्तल दर्पण में ये रेखा हो गई, इसकी जो फोकस होती है ये प्लस में होती है। तो कहता है कि वक्रता त्रिज्या इसका 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या के आधा जो होता है इसका फोकस होता है, यानी कि f जो है आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि प्लस में होगा। और 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद कहता है कि सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ये जो है लेफ्ट साइड में है, इसलिए यह निगेटिव हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है हमको, फोकस हमको पता चल गया। दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/v 1/u बराबर 1/f होता है। अब 1/v का तो निकालना है हमको, 1/-20, यहाँ u का मान -20 और f का मान जो है 15 हो जाएगा। अब इसको आप राइट साइड में ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1/v = 1/15 + 1/20। इसका एलसीएम आप लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो 60 ले लीजिए, है ना। 60 दोनों का क्या कहते हैं मल्टीपल्स हैं, 15 चौकी 60, आप 20 दिया 60, यानी कि 7/60 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब जो आ रहा है हमारा v इक्वल टू लिख सकते हैं 60/7 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके हम इसका वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू लिख देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या हो गया कि यह जो है प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा है। इधर जब बन रहा है तो ये काल्पनिक होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, यह काल्पनिक होगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, आभासी भी कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और ये छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हमको इस पे निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालना है। तो बिंब की ऊंचाई देखिए 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसमें फॉर्मूला पढ़े होंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर -v/u होता है। अब यहाँ पर h डैश निकालना है आपको। h का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया है और v का मान तो हमारा निकल गया है 60/7 यानी 60/7, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है -20 है। तो पहले तो माइनस माइनस कट गया। इसके बाद h डैश बराबर 60/7 × 20 और ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौके 20 और 4 से ये कट जाएगा 15 बार में, तो 15/7 सेंटीमीटर हाइट का हमारा निकल जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। और चूंकि ये पॉजिटिव में है तो ये देखिए कि जिधर आपका ऊपर के साइड आपका यह बिंब भी है, तो ऊपर के साइड ही आपका प्रतिबिंब भी बनेगा और यह बिंब से छोटा होगा। चूँकि 5 सेंटीमीटर है और ये देखिए 15/7 है, यानी लगभग 2 सेंटीमीटर, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2.1 सेंटीमीटर लगभग इसका ऊंचाई हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण हो गया हमारा। उसके बाद कहता है कि 7 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, तो ये h बराबर 7 सेंटीमीटर नोट कर लिए। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकस 18 सेंटीमीटर दूर कर लिए हम लोग, और इसका फोकस जो होता है ये हमारा f क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाएगा।
और अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ 27 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा गया है, यानी कि ये u इक्वल टू -27 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब का साइज निकालना है हमको। तो प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अब इस पर सारा, तो यहाँ पर 1/v रह गया और यहाँ पर -1/-27 इक्वल टू 1/-18 हो जाएगा। अब ये जो है 1/v इक्वल टू -1/18 अब प्लस 1/27 हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम यह आपका 54 और इसको 1/27 माइनस 1/18 लिख सकते हैं। अब देखिए 27 दूना 54 अब माइनस ये 18 54 यानी कि -1/54 निकला आपका 1/v। इसका मतलब हो गया कि v इक्वल टू -54 निकला। निगेटिव साइन क्या बताता है, निगेटिव साइन बताता है कि दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब बनता है और कितनी दूरी पर, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब की दूरी जो हो गई यहाँ पर लिख देंगे, प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी यह 54 सेंटीमीटर होगा और यह आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। देख लीजिए ऐसे गया ये रेखा, उसके बाद ये फोकस से होके गुजरा, उसके बाद जो है यहाँ पर चूँकि u का ये जो, उसके बाद जो अगला रे हमारा होगा इस तरह से आ जाएगा, ये 2f से होते हुए यहाँ पर जाके बहुत दूर में यह कहीं कटेगा। इस तरह का डायग्राम हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसमें डायग्राम बनाने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बता दिए। इसके बाद हमको निकालना है h डैश यानी कि बिंब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो h डैश बटे h बराबर इसमें होता है -v बटा u होता है। अब यहाँ पर h डैश निकालना है आपको और h का मान जो है 7 है। अब -54 निकल गया है माइनस, और चूंकि ये माइनस में निकला है इसीलिए यह आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद यह u का मान जो हो जाएगा -27। तो इस तरह से हमारा निकल जाता है h डैश बराबर 54/27 गुना 7 निकलता है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि यह 3 से 9 9 9 18 9 27 9 5 45 9 6 54 3 दूना 6 यानी कि यह 14 सेंटीमीटर आपका निकलता है, किसमें, माइनस में निकलता है। तो माइनस कहने का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है। कैसा बनता है, प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। देख लीजिए ऐसे जो हम लोग रे डायग्राम करेंगे तो इधर उल्टा के तरह ही आपका प्रतिबिंब आएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और प्रतिबिंब जो होता है यह वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे और इस पर इसको बार बार प्रयास करके ठीक तरह से ध्यान में रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप लोग इसका आंसर दे सकें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो हमने लेंस की क्षमता के बारे में बताया था कि यह फोकस दूरी का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर हम लोग P बराबर 1/f जानते हैं और f हमेशा क्या होती है, मीटर में होती है। तो यहाँ P आपको दिया गया है -2 डायोप्टर दिया गया है। तो -2 डायोप्टर दिया गया है, इसी से हमारा यह भी फॉर्मूला बनता है f बराबर 1/2
P होता है। तो फोकस निकालना है तो 1/-2 लिख देंगे और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करके -2 निकाल देंगे। चूँकि यह आपका मीटर में है, अब यह 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर में हो गया, तो यह 50 हो जाएगा, -50, यानी 2 से 50 बार में कट जाएगा। तो माइनस फोकस दूरी किसकी होती है? तो माइनस फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की। किसकी होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो इस तरह से ये हमारा बन गया है ना। फोकस दूरी क्या निकल गई? F निकल गई आपका 50 सेंटीमीटर निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कोई डॉक्टर जो है 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो F निकालना है, F बराबर 1/P, तो 1/1.5 ये मीटर में हुआ। अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाने के लिए 0 हम डाल दिए यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 66.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव में आया। तो यह जो धनात्मक है, तो इसका मतलब यह कैसा लेंस है? यह आपका उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है, याद रखिएगा। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कैसा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 2 लास्ट प्रॉब्लम जो हैं बहुत आपका आसान था, जिसे हमने आप लोगों को समझा दिया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और यह चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार।